हमारे धर्म के प्रति किसी प्रकार का अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। बड़े दिनों से उम्मीद एकदम टूटी नजर आ रही थी कि इस बार के गरबा में साउंड नहीं दिखेगा, डीजे नहीं दिखेगा, पर इनके समर्थन से एक उम्मीद जागी है। उसके लिए क्या कुछ बोलेंगे? हिंदू संस्कृति को पीछे किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, तो हम लोग सहेंगे। जो बैन दुर्ग जिले पे लगाया गया था, स्पेसिफिकली दुर्ग जिले पे लगाया गया था। गणेश विसर्जन रायपुर में धूमधाम से हुआ कि नहीं भैया? हुआ। नवरात्रि के शब्द से सीधा तात्पर्य है कि वो रातों का त्यौहार है। नवरात्र में हमको जगराता करना है, माता की भक्ति करनी है और अपना जीवन उन पे समर्पित करना है। रात में नहीं बजाएंगे, 10 बजे के बाद नहीं बजाएंगे तो सुबह 6 बजे उठ के बजाएंगे नहीं। कि दुर्ग जिले वालों का कोई माई बाप नहीं है क्या भाई? यहाँ के प्रशासन अपने हिसाब से चलता है क्या? सवाल हमेशा से चला आ रहा था कुछ दिनों से कि क्या इस बार की नवरात्रि धूमधाम से मन पाएगी, और अब एक फिर से एक अगर इसमें कड़ी जोड़ी जाए तो फिर एक कड़ी जोड़ इसमें जुड़ गई है कि आज हिंदू युवा मंच के द्वारा आज इनके समर्थक में पहली बार जो है साउंड के लिए जो है आज यहाँ पे कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारे साथ में साउंड एसोसिएशन के पदाधिकारी अध्यक्ष भैया लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भैया, पहली बार आज ऐसा हो रहा है कि आज तमाम जो दुर्ग की समितियां हैं, दुर्ग समिति एवं हिंदू परिषद जो समर्थन पे आपके उतरा है, उसके लिए क्या कुछ आप बोलेंगे? हम तो यही बोलेंगे कि हमारे धर्म के प्रति किसी प्रकार का अत्याचार हम लोग नहीं सहेंगे। हमारी माता का आगमन और विसर्जन बड़े धूमधाम से हम लोग करते हैं और करते रहेंगे। बाकी प्रशासन को ये बात समझना चाहिए कि हिंदू लोग को बाकी त्योहारों में बाकी लोगों को परमिशन दिया जाता है तो हम लोग को भी देना चाहिए। भैया, बड़े दिनों से उम्मीद एकदम टूटी नजर आ रही थी कि इस बार के गरबा में साउंड नहीं दिखेगा, डीजे नहीं दिखेगा, पर इनके समर्थन से एक उम्मीद जागी है। उसके लिए क्या कुछ बोलेंगे? अब बात ऐसा है, उम्मीद की किरण तो नज़र आ रही है और अब राज्य सरकार देखिए क्या डिसीजन लेती है। कोशिश तो ये है कि परमिशन मिल जाना चाहिए। किसी कारणवश गणेश में नहीं हो पाया, बस माता जी के विसर्जन तक और अभी जो झांकियाँ होनी शायद वो हो जाए। हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ साउंड एसोसिएशन के अध्यक्ष। इनसे हम जानेंगे कि इन्हें कैसा लग रहा है, क्योंकि साउंड के बिना नवरात्रि बहुत सुनी लग रही थी और गणेश चतुर्थी बीत गई, वो काफ़ी सुनी चली गई, और माता का जगराता अगर साउंड के साथ में ना हो, ये सोच भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। तो कैसा लग रहा है? एक उम्मीद आती है, एक समर्थन आता है आपके साथ में। तो पहले बात तो नवरात्रि के शब्द से सीधा तात्पर्य है कि वो रातों का त्यौहार है। नवरात्र में हमको जगराता करना है, माता की भक्ति करनी है और अपना जीवन उन पे समर्पित करना है। रात में नहीं बजाएंगे, 10 बजे के बाद नहीं बजाएंगे तो सुबह 6 बजे उठ के बजाएंगे नहीं, पहली बात। दूसरी बात यही है कि ये जो आप भीड़ देख रहे हैं, कहीं ना कहीं परमिशन मांगने के लिए आया, ऐसा लोगों को लग रहा है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि यह कोई परमिशन नहीं है, एक प्रकार की यह सूचना है कि हमारी माता जब आई है तो हम तो अपने तरीके से, पारंपरिक तरीके से माता की चुनरी निकालेंगे, और किसी में ऐसा साहस नहीं है जो कि माता की चुनरी में व्यवधान उत्पन्न न कर सके। हमारे सभी हिंदू भाई यही चीज़ को बताने के लिए इकट्ठा हुए। चुनरी यात्रा की तिथि फिक्स है, तय किए हुए तिथि में बिना रुकावट के बाजे गाजे के साथ परंपरागत तरीके से, जैसा दुर्ग हमेशा मनाते आए वैसा चुनरी यात्रा होगी और ज़रूर होगी जी। तो ये थे हमारे साथ में अध्यक्ष जी, और इनको आपने सुना कि इस बार की जो नवरात्रि है वो एक एकता का प्रतीक फिर से लेकर आई है, जिस हिसाब से साउंड एसोसिएशन जो अपने तमाम तरीके के परेशानियों से जूझ रहा था, लेकिन अब वो परेशानियों के साथ में एक समर्थन, उम्मीद जो है इनके साथ में जो हिंदुत्व के मंच, हिंदू युवा मंच के द्वारा मिला, साथ ही दुर्गा तमाम समितियों के द्वारा मिला, और जो आने वाली नवरात्रि है उससे पूरी तरीके से धूमधाम से मनाने की जो चेतावनी है, और चेतावनी भी बोला जाए और अभी विनती बोला जाए, जो इन पूरे हिंदू युवा मंच के द्वारा कर दिया गया है। इसके लिए ज्ञापन भी सौंप दिया गया है, पर इसमें अभी भी अपडेट बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है वो भी अभी इसमें बाधित है। तो क्या कुछ खबर होगी, क्या कुछ अपडेट होगा, उसको हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। हिंदू त्योहारों पर प्रशासनिक अतिक्रमण के विरोध में सर्व हिंदू समाज और हिंदू युवा मंच ने एक मोर्चा निकाला था। हम सबकी मांग ये है कि गणेशोत्सव समिति में जो बैन दुर्ग जिले पे लगाया गया था, स्पेसिफिकली दुर्ग जिले पे लगाया गया था। गणेश विसर्जन रायपुर में धूमधाम से हुआ कि नहीं भैया? हुआ। रायपुर में हुआ, नांदगांव में हुआ कि नहीं? हुआ। धमतरी हुआ, बालोद हुआ। हम लोग इतने गए गुजरे हैं कि दुर्ग जिले वालों का कोई माई बाप नहीं है क्या भाई? यहाँ के प्रशासन अपने हिसाब से चलता है क्या?
तो भारतीय जनता के पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है, हमने लाया भी इसलिए है। मुझे लगता है कि दुर्ग जिले का प्रशासन सरकार विरोधी मोड में है, क्योंकि अगर ये हिंदू विरोधी कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती तो भाजपा की सरकार आती क्या आती? नहीं आती, कभी नहीं आती। हिंदू युवा मंच जैसे संगठन है, समाज को समझाने के लिए, बताने के लिए कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, प्रदर्शन अपने को वाजिब करना है। एक संयमित अनुशासित प्रदर्शन, सरकार की आँख खोलने के, सरकार मतलब प्रशासन, सरकार तो हमारे साथ है, क्योंकि सरकार हमारे साथ नहीं होती तो जिस चंडी दाई की चुनरी चढ़ाने के लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए, उस चंडी दाई का 2 दिन पहले हमारे प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री स्वयं आकर परिक्रमा करके गए। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदू विरोधी होती तो वो जाते क्या? नहीं। इसका मतलब क्या है? मैंने पिछले बार भी बोला है कि गाड़ी ठीक है, ड्राइवर ख़राब है। कुछ एक ड्राइवर लोग जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, उन ड्राइवरों ने हिंदू पूरे इकोसिस्टम को ख़राब कर दिया। कैसे ख़राब किया? तो हिंदू त्योहारों के संग डीजे पे जुड़ा है, हिंदू गाना बजाना जुड़ा हुआ है, फूल वाला भी जुड़ा है, अगर सेंटरिंग वाला भी जुड़ा है, टेंट वाले भी जुड़ा है, लाइट वाला भी जुड़ा है, सबकी इकोनॉमी जुड़ी है। हिंदू त्यौहार एक बृहद इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है, उसको फुलफिल करता है। अगर ये नहीं होता तो हिंदू नहीं रहता। हमारी सरकार, वैष्णोदेव जी की सरकार, साई सरकार जिसको बोलते हैं, वो हिंदू विरोधी नहीं है, हिंदू प्रिय सरकार है, हिंदू हितैषी सरकार है। लेकिन कुछ एक लोग, मैंने कहा ना, गाड़ी ख़राब नहीं है, ड्राइवर ख़राब है, तो ड्राइवर को बदलने का समय आ गया है। यहाँ पर जो ड्राइव कर रहा है सिस्टम को, वो कुछ ना कुछ खराबी है, फिर भी परमिशन नहीं दिया जाएगा। तो हिंदू समाज अपनी शक्ति दिखा देगा। अपनी शक्ति देखो, कानून उसी के लिए जो मानता है। तो मुझे लगता है कि प्रशासन इस बात का ध्यान रखेगा कि हिंदू कानून का विरोध न करे। हिंदू बेसिकली लॉ अबेडिंग सिटीजन होता है, न्याय का पक्षधर होता है, कानून को मानता है। हम लोग अगर रेड लाइट भी जंप कर देते तो एक अपराध भावा जाता है कि अरे यार रेड लाइट जंप कर दिया। एक छोटी सी चींटी भी पैर के नीचे आ जाती है तो बुरा लगता है कि नहीं बुरा लगता है? आपको बुरा लगता है। तो बेसिकली हम प्रकृति का न्याय हम चाहते हैं कि सरकार ये मतलब इस प्रदर्शन के माध्यम से हमारी प्रशासन की आंखें खुलें और प्रशासन और जनता के बीच टकराव ना हो।